बहन के साथ एक मुस्लिम युवक ने दिनांक 12 मार्च 2025 को अपने घर ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया तथा बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी ने गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया। आरोप लगाया कि उसकी बहन को अपना धर्म हिंदू से बदलकर मुस्लिम बनाकर शादी करने का दबाव भी दिया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो तेरे को व तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। कि यूथ कांग्रेस ने समय समय पे जयपुर में सरकार को घेरा है, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अब की बार हमारा जो अगला प्रदर्शन होगा वो हमारी बंद की गई योजनाओं की बहाली को लेके। जैसे सीकर संभाग है, सीकर संभाग खत्म कर दिया, कई जिले वापस जो बनाए गए थे वो खत्म कर दिए गए। भाई वो चाहते ही नहीं है कि सर्वांगीण विकास हो। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश के यूथ प्रभारी अभी हमारे साथ हैं मनीष जी चौधरी, उनसे करेंगे चर्चा। जी सर, कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, किस तरह के मुद्दे मीटिंग में रहे? एक तो कार्यकारिणी विस्तार और जन सामाजिक मुद्दों दोनों का मिश्रण यूथ कांग्रेस की एक महती जवाबदारी होती है, जिसको लेके आज हमने मीटिंग करी है। और आने वाले समय में सरकार हमारी जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जो जनता के लिए बड़ी आसान थी और जनता को सुलभ उनका जीवन करती थी, वो उन्होंने बंद कर दी है। चिरंजीव योजना, इंदिरा रसोई योजना, गैस की टंकी के दाम बढ़ा देना, उन सबके खिलाफ एक कंबाइंड आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यूथ कांग्रेस की अगर बात करें तो इसको लेकर किस तरह की प्लानिंग रहेगी आपकी? नहीं, ऐसा तो कोई जिला नहीं जहाँ कमेटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन सिस्टम है हमारे यहाँ। इलेक्शन से हमारी कमेटी बन के आई है, सभी जगह है। और कुछ विधानसभाओं में जैसे पलायन हो जाता है, कुछ लड़के विधानसभा बीजेपी चले गए या कुछ लोग किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे उदासीन कार्यकर्ताओं की जगह नयों को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन कमेटी हमारी लगभग हर पोलिंग बूथ तक है। कमेटी राजस्थान में कांग्रेस की नहीं है ये तो, या यूथ कांग्रेस की नहीं है तो संभव नहीं है। हाँ, ये है कि उसमें समय समय पे कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग कम होते हैं, ये चलता रहता है, तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में महत्वपूर्ण योजनाएं दी थी सरकार ने, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई। कोई बड़ा प्रदर्शन भी कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या प्रदर्शनों की संख्या बढ़ाई जाएगी? देखिए, यूथ कांग्रेस ने समय समय पे जयपुर में सरकार को घेरा है, प्रदर्शन किए हैं, लेकिन अब की बार हमारा जो अगला प्रदर्शन होगा वो हमारी बंद की गई योजनाओं की बहाली को लेके। जैसे सीकर संभाग है, सीकर संभाग खत्म कर दिया, कई जिले वापस जो बनाए गए थे वो खत्म कर दिए गए। भाई वो चाहते ही नहीं है कि सर्वांगीण विकास हो। अगर एक छोटी जगह को जिला बनाया जा रहा है या संभाग बनाया जा रहा है, तो विकास के लिए आगे आते हैं। वहाँ पे नए कलेक्टर आएंगे, कमिश्नरी बैठेगी, लेकिन ये पीछे हट रहे हैं। ऐसे ही हमारी कई अच्छी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, तो इनके खिलाफ यूथ कांग्रेस मजबूती से रोड पे आएगी। और सरकार द्वारा लगातार जो उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बेरोजगारी और शिक्षा का गिरता स्तर, इन लगातार बढ़ता भ्रष्टाचार के खिलाफ यूथ कांग्रेस अपनी आवाज को बुलंद करेगी और एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय आपको दिखाई देगा। आपने अभी बताया कि एक यूथ कांग्रेस ऐसा कार्यक्रम कर रही है जिसमें जो बेरोजगार युवक है उनको नौकरी का जो प्लेसमेंट है वो करवाएगी। वो किस तरह का विजन है, किस तरह का प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है उसको लेकर? ये हमारी सोच है कि गवर्नमेंट तो हमारी है नहीं जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देने की बात कर पाए, लेकिन कई अच्छे कंपनी से हमारी बात हुई है कि उनको भी जरूरत है अच्छे युवाओं की, जो वो खुद प्रचार करके नहीं बुला पाते हैं। हमारे जो योग्य लड़के हैं, जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर किसी समझौता करता नहीं है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो लड़के चयनित होते हैं और हम अपने लड़कों को प्रोत्साहित करके गाँव से निकालेंगे और उनको जयपुर में प्लेटफॉर्म देंगे। वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे कंपनी के लोग उसका इंटरव्यू लेंगे और अच्छे युवाओं का चयन करके हम चाहते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ हम आगे बढ़े और इस विजन को लेके हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अभी आपने मंच से घोषणा के दौरान ये भी कहा कि मेरे पास 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं, मैं 4 बार तिहाड़ जेल जा चुका हूं, तो ये किस तरह का मोटिवेशन था? ये इस तरीके का मोटिवेशन था कि हमें सरकार की जनविरोध नीतियों के खिलाफ डरना नहीं है। अगर किसान आंदोलन में हमने आंदोलन किया और आंदोलन के दौरान में जेल गया, या हमने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मोदी जी के बंगले के बाहर प्रदर्शन किया, या हमने अग्निवीर योजना के खिलाफ रेल रोको आंदोलन किया, तो पुलिस बंद करेगी। लेकिन हमें अपने कामों को रोकना नहीं है। अगर हम जेल जा रहे हैं तो गांधी जी के अनुयायी हैं, वो जीवन भर जेल में रहे, लगातार जेल गए, तो हम भी उन्हीं के अनुयायी हैं। पुलिस डराएगी, धमकाएगी, लेकिन अपने जीवन को हमने जब सौंप दिया है जन सेवा के लिए, तो मैंने आंदोलित भी अपने उन साथियों को किया है कि आप लोग अपने यहाँ लोकल के मुद्दों को उठाने में डरो मत। अगर जेल होगी तो हम उससे निपटेंगे, लेकिन जनता के लिए लड़ते रहना है। ये थे हमारे साथ प्रदेश के
यूथ कांग्रेस के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव, इनका कहना है कि डरना नहीं है, डर का सामना करना है, चाहे मुकदमे हो, डरना नहीं है। चूरू जिले की सादुलपुर तहसील में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि एक 25 वर्षीय युवती के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म व उसके बाद अश्लील वीडियो द्वारा ब्लैकमेल करने की घटना के बाद युवती ने फांसी का फंदा लगाकर करने का आत्महत्या कर ली है। मामले की लिखित रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने युवती का गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया था। वह मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी करने का दबाव भी बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक युवती के भाई ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी बड़ी बहन, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, उसकी बहन के साथ एक मुस्लिम युवक ने दिनांक 12 मार्च 2025 को अपने घर ले जाकर जबरदस्ती बलात्कार किया तथा बीच बचाव करने का प्रयास किया तो आरोपी ने गला दबाकर मारने का भी प्रयास किया। आरोप लगाया कि उसकी बहन को अपना धर्म हिंदू से बदलकर मुस्लिम बनाकर शादी करने का दबाव भी दिया और धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो तेरे को व तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। दर्ज मामले में बताया कि आरोपी ने उसकी बहन को ब्लैकमेल करके अपने खाते से 85,000 रुपए 3 मार्च 2025 को डलवाए और उसकी बहन को बार बार ब्लैकमेल करके बलात्कार किया गया। दर्ज मामले में बताया कि आरोपी के भाई अन्य जो उसके परिवार का ही था, आए दिन उसकी बहन को जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी दी कि यदि आरोपी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की या किसी को बताया तो तेरे को समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ेंगे। समाज में बेइज्जती करने व पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने के कारण परेशान होकर व भयभीत होकर उसकी बहन ने आत्महत्या के लिए जहरीला पदार्थ निगल लिया। जैसे ही पता चला तो बहन को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया तथा उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दर्ज मामले में बताया कि उपचार के दौरान बहन ने उसे यह सारा मामला बताया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मैं कैमरा पर्सन पुनीत सोनी के साथ कौशल शर्मा, झलको, चूरू से।